अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कोट की आस्तीन कटिंग करेंगे। आज से पहले आप कोट की आस्तीन सीने के साइज से कटिंग कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कोट की आस्तीन बाजू के साइज से कटिंग कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आस्तीन कटिंग के लिए एक स्क्वायर लाइन कर दें और लेंथ में भी स्क्वायर कर दें। सबसे पहले हम आस्तीन में लाइन का मार्क लगाएंगे। 22.5 इंच पे हम लाइन का मार्क लगाएंगे, इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन है। लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। सवा इंच पर एक और लाइन लगाएंगे जो पूरी लेंथ में होगी। हम जिस कोट की आस्तीन कटिंग कर रहे हैं वो 39 साइज के हिसाब से है और उसके बाजू का जो साइज हमने किया है वो 13 इंच है। तो 13 इंच का हाफ करें तो 6.5 इंच बन रहा है। 6.5 इंच पर हम आस्तीन के डाउन के लिए मार्क लगाएंगे जो 39 साइज के हिसाब से छठा हिस्सा बन रहा है और बाजू के साइज का हाफ हिस्सा बन रहा है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। ये आस्तीन में डाउन का पॉइंट हमें मिल गया है जो चेस्ट और बाजू के साइज के हिसाब से है। आस्तीन की डाउन की लाइन पर 1.5 इंच ऊपर एक और लाइन ड्रा कर लें। इस लाइन से लाइन तक जितना हिस्सा बन रहा है इसको हाफ कर लेंगे। 8.5 इंच पर हमने हाफ पर मार्क किया और इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम आस्तीन में फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो जो हमारे पास बाजू का साइज है वो 13 इंच है। 13 इंच का हाफ कर लें तो 6.5 इंच बन रहा है। ये उतना ही मार्क है जितना हमने डाउन के लिए मार्क, ये वही साइज है जो हमने डाउन के लिए मार्क किया था। अब इस मार्क से आगे 2.25 इंच हम एक और मार्क लगा देंगे। तो ये टोटल साइज 10 इंच हो गया जो हमारी आस्तीन की चौड़ाई के लिए है। अब ये जो 2.25 इंच हमने ऐड किया है इसमें 1.5 इंच आस्तीन की सिलाई मार्जिन के लिए हो गया और 1.25 इंच आस्तीन की फिटिंग के लिए हो गया जो ऑलराउंड 1.5 इंच की लूजिंग देगा। हम यहाँ पर कोट में एक फिटिंग की आस्तीन कटिंग कर रहे हैं तो हम आस्तीन में 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। आस्तीन की चौड़ाई के लिए जो हमने मार्क किया है स्क्वायर लाइन कर दें और इस लाइन से क्रीज लाइन तक आस्तीन की चौड़ाई को नाप लें तो 8.5 इंच बन रही है। इसको हाफ करके मार्क कर लें। यह आस्तीन के लिए सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम आस्तीन में गोले के ड्राइंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के 16वें हिस्से पे मार्क लगाएंगे जो 2.5 इंच बन रहा है। इस मार्क से आस्तीन की डाउन की लाइन तक क्रॉस स्केल रख लें और लाइन कर देंगे और इसी एंगल में स्केल को रखते हुए आस्तीन के दूसरे पॉइंट को भी मार्क कर लें जो आस्तीन के डाउन का दूसरा पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर आधा इंच अंदर मार्क कर देंगे। ये आस्तीन के शेप के लिए है। आस्तीन में गोले की ड्राइंग कर लें। डाउन के पॉइंट से उठाकर हाथी जैसा शेप ड्राइंग करेंगे। टॉप पर गोले की ड्राइंग कर लें। आस्तीन के सेंटर पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक आप राउंड शेप कर देंगे। गोले को शेप कर दें। आस्तीन की खिजरी को शेप करेंगे तो जो हमने कोनीफ के ऊपर लाइन लगाई है उस लाइन पर 1.25 इंच एक पॉइंट पर मार्क कर लें। उस मार्क के हिसाब से आस्तीन को शेप कर देंगे। सवा इंच के फर्क से एक और लाइन ड्राइंग कर लें। ये हमारी क्रीज लाइन होगी। आस्तीन में बॉटम का मार्क करेंगे तो जो हमने बाजू का साइज लिया है
उसका हाफ हमने 6.5 इंच किया था, उसमें आधा इंच का पर मार्क कर लें। सिलाई होने के बाद स्लीव्स का बॉटम 5.5 इंच तैयार होगा। इस मार्क के हिसाब से आस्तीन के बाकी शेप को ड्राइंग कर लें। आस्तीन की लेंथ को शेप कर देंगे, आधा से पौने इंच का शेप देंगे। बॉटम में मार्जिन को भी शेप कर दें। मार्जिन के शेप को बाहर की तरफ ड्राइंग कर लें। आपने देखा हमने कोट की स्लीव्स की ड्राइंग बाजू के हिसाब से की है। हमने कोट की आस्तीन की चौड़ाई को बाजू के साइज के हिसाब से ड्राइंग किया है और बॉटम को भी बाजू के साइज के हिसाब से ड्राइंग किया है। अब हम गोली की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ताल की कटिंग करेंगे। ताल कटिंग के लिए गोले को ताल के कपड़े के ऊपर जमा लेंगे। जिस शेप में हमने गोले की गिदरी को कटिंग किया है इसी शेप में ताल की कटिंग करेंगे। डाउन के पॉइंट पर कट कर लेंगे और ताल की गिदरी को कटिंग कर देंगे। लाइन को भी बराबर कटिंग कर लें। आस्तीन में जो हमने क्रीज लाइन ली है उस लाइन पर 2 पॉइंट अंदर मार्क कर लें और इस मार्क को ताल की गिदरी के ऊपर जमा लेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन है जो हमने आस्तीन से बाहर निकाल लिया। अब बाकी जितना गोले का हिस्सा है वो हम ताल के ऊपर ड्राइंग कर देंगे। आधा इंच गोले की तरफ से ताल को अंदर शेप कर देंगे और ताल के एंड पॉइंट को आप ड्राइंग कर लें। ताल की मार्किंग को शेप कर दें। एक इंच का मार्जिन रखकर ड्राइंग करेंगे। टॉप से हम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमें कोट को लूज करने में काम आएगा। अब जो डाउन पॉइंट पर हमने कट लगाया था यहाँ से ताल की चौड़ाई को नाप लें तो 8.25 इंच है। इसका हाफ करें तो 4 इंच बनेगा। आधा इंच अंदर मार्क करेंगे और ताल के टॉप पॉइंट से इस मार्क तक शेप कर दें। ताल को शेप दे देंगे। टॉप पॉइंट से आधा इंच ऊपर मार्क कर लें जो हमारे ताल की कटिंग के लिए है। आधा इंच ताल की गिद्दी के शेप को सीधा कर लेंगे। ताल की कटिंग कर लें। आस्तीन में गोले और ताल का शेप आपस में मैच हो रहा है। आस्तीन सिलाई होने के बाद हम अगर चेक करें तो हमने 6.5 इंच के हिसाब से बाजू का हाफ रखा था और उसमें 1.25 इंच ऐड किया था जो आस्तीन की फिटिंग के लिए था। तो आस्तीन तैयार होने के बाद 7.25 इंच से ज़्यादा पर आएगी। 7.25 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा होगी जो एक परफेक्ट साइज होगा एक फिटिंग वाली आस्तीन के लिए। अब हम बाजू के साइज के हिसाब से आर्मोल किस तरह कटिंग करेंगे। अगर आप बाजू के हिसाब से आर्मोल की कटिंग की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।